हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक साइंस के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है साइंस का, बेसिकली वो एक स्टडी आई हुई है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम पे। तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक विद्यार्थियों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन जो सामान्य जीवन, जो विद्यार्थी जीवन से ऊपर उठ चुके, बाहर निकल चुके हैं, उनके लिए भी एक सामान्य जानकारी के रूप में महत्वपूर्ण है कि हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आगे जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आप पहली लाइन देख रहे होंगे, क्या पुरुषों का अस्तित्व खतरे में है, ठीक है। तो ये लाइन लिखने का मकसद ये है कि सारा टॉपिक आज इसी पुरुष के अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी एक स्टडी आई है। उस स्टडी में वैज्ञानिकों की, ठीक है, उसमें वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बोला गया है कि आने वाले टाइम में जो गर्भाशय में लिंग का निर्धारण करने के लिए वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार है, ठीक है, कि और एक्स क्रोमोसोम कि कोई लड़का कैसे है, कोई लड़की कैसे है। मतलब लिंग के निर्धारण से अगर लड़की पैदा हुई तो उसमें जो गुणसूत्र थे वो कौन से जिम्मेदार हैं, या लड़का पैदा हुआ तो कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार हैं। तो उसमें एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को ही इंग्लिश में, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक क्रोमोसोम है वाई। तो वाई जो है वो उस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा है। ये देखो, पृथ्वी पर से वाई क्रोमोसोम तेजी से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी संख्या, मतलब वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम में हम लोग बात करें, ठीक है, तो 900 जीन होते हैं, 900 यहाँ और 900 यहाँ, ठीक। लेकिन वाई क्रोमोसोम आज के समय पर सिर्फ मात्र 55 जीन बचे हैं, ठीक। यहाँ 900 के 900 हैं, ठीक, यहाँ 55 बचे हैं, मतलब 845 जीन हम लोग खो चुके हैं, ठीक। बहुत बड़ी संख्या खो चुके हैं, ये 845 की अपेक्षा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, और वाई क्रोमोसोम, और बात करेंगे कि क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम हैं क्या, गुणसूत्र क्या हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, मतलब बता ही चुके हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, मतलब कोई लड़की कैसे है, कोई लड़का कैसे है, तो ये लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि पुरुषों का अस्तित्व खतरे में है, ठीक। ये तो कॉमन सी बात हो गई, ये मतलब खतरे में है या नहीं, अगर पूरी स्टडी जब देखेंगे तब हम लोगों को पता लगेगा कि पुरुषों का ही क्यों खतरे में है, और पृथ्वी से वाई क्रोमोसोम तेजी से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको हेडलाइन तो आपने पढ़ ली होंगी, अब हटा के देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ इधर लिख लेते हैं एक्स और एक्स वाई, ठीक। तो ये भी लाइन हटाएंगे, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम क्या है, ठीक। और पहले यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, ऐसा बना लेते हैं, ठीक। इधर हो गया पुरुष, इसे लिखते हैं पुरुष, और इधर महिला, ठीक, इधर महिला, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, ठीक है। तो पुरुष के पास क्या होता है कि पुरुष और महिला, पुरुष जो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो उनकी संख्या होती है टोटल 46, ठीक। टोटल गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो होती है क्रोमोसोम्स, ठीक, क्रोमोसोम्स, ठीक। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी, 46, मतलब 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक। एक पेयर में दो, मतलब 23 जोड़ी, ठीक। 23 जोड़ी में से 22 जो होते हैं, 22 जो होते हैं
वो सेम महिला पुरुष में सेम होते हैं, प्लस एक जो है वो अलग होता। तो ये इधर इधर जाएंगे, इधर भी ठीक 22 प्लस 1 ठीक। तो इधर अगर इसे पुरुष मान लो, इधर वाला पुरुष मान लो और इधर वाला महिला, ठीक इधर महिला, तो 22 जोड़ी जो है वो सेम है, और जो एक जोड़ी है ये लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है, ये अलग होता है। तो इसे ही कहते हैं, ठीक इसको ही कहते हैं, ये हो गया पुरुषों के पास होता है क्या, एक्स वाई। पुरुषों के पास क्या होता है, एक्स वाई, और इधर क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक, महिला के पास एक्स एक्स। ठीक है, पुरुषों के पास एक्स वाई और महिला के पास एक्स एक्स। ठीक, तो हम लोग समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम मतलब ये क्रोमोसोम जो हैं, जो पुरुषों में जाते हैं, पुरुषों मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं कि अनुवांशिकी लक्षण या अनुवांशिकी की जिम्मेदार यही होते हैं, लिंग निर्धारण में इनकी ही भूमिका होती है। ठीक है, अब कभी बात करेंगे डीएनए पे, ठीक डीएनए पे कभी बात करेंगे। ठीक, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कभी डीएनए पे बात करेंगे तब बताएंगे, उसमें भी अनुवांशिकी लक्षण पे पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो बता दिया कि क्रोमोसोम्स जो ये इधर और इधर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स वाई। पुरुष के पास कौन सा हो गया, एक्स वाई। जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो सेक्स का लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है, वो हो गए एक्स वाई और एक्स एक्स। तो महिला के पास एक्स एक्स, ठीक पुरुष के पास एक्स वाई, महिला के पास एक्स एक्स। ठीक, जब अब देखो कितनी संभावना है कि कोई लड़का लड़का होगा और कोई लड़की लड़की होगी। ठीक है, कितनी संभावना। तो जब यहाँ से जैसे इधर से बनाते हैं, इधर पहले इधर बनाते हैं और इधर, ठीक यहाँ से ये एक्स लिया, एक्स आया और एक्स आया, तो क्या बना, एक्स प्लस एक्स। जब एक्स एक्स मिलेंगे तो बनेगी लड़की, तो क्या होगा, तो लड़की का जन्म होगा। ठीक, एक्स और एक्स मिलेंगे। ठीक, इधर इधर क्या हुआ, यहाँ इधर और इधर, सॉरी यहाँ से इधर वाई लिया, ठीक और इधर से एक्स लिया, ठीक महिला से एक्स आया, पुरुष से वाई आया, क्या मिला, एक्स वाई, तो क्या होगा, लड़का। तो क्या हुआ, लड़का। मतलब पुरुष या लड़के के जन्म के लिए जिम्मेदार कौन है, वाई। ठीक, वाई जिम्मेदार। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर जो लिंग का निर्धारण होता है उसमें पुरुष की भूमिका ज़्यादा होती है। अगर कोई लड़की पैदा हुई तब भी पुरुष की भूमिका है। ठीक, तो क्या होगा, क्योंकि इधर इसका एक्स मिला, पुरुष का एक्स मिला, महिला के पास हमेशा एक्स ही होता है, महिला के पास एक्स ही होता है। ठीक, तो महिला से तो एक्स आना, ये बात श्योर है कि महिला से एक्स आना है। ठीक, पुरुष एक्स या वाई देगा। ठीक है, अगर पुरुष ने एक्स दिया तो लड़की का जन्म होगा, अगर पुरुष ने वाई दिया तो लड़के का। तो अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे समाज में एक रूढ़वादिता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं और उसमें प्रेफरेंस देते हैं लड़के को। अगर लड़की होती है तो औरत को जिम्मेदार माना जाता है कि, और बहुत उसे अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा उस पर व्यवहार भी उसके साथ चेंज कर देते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि उस लड़की की भूमिका है कि अगर कोई लड़की पैदा हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर कोई लड़की पैदा हुई तो उसका जिम्मेदार पुरुष है। उस समय जब कोई लड़की पैदा हुई तो गालियाँ पुरुष को पड़नी चाहिए, ना कि महिला को। लेकिन हमारे समाज में एक ये धारणा उल्टी है, क्योंकि शायद जानकारी कम है, तो वो गालियाँ किसे मिलती हैं, महिला को। इवन उसके साथ व्यवहार भी गलत होता है, व्यवहार भी चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान रखेंगे और समाज में ये जागरूकता भी होनी चाहिए कि अगर कोई लड़का या लड़की पैदा होती तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, फिलहाल ये पुरुषों के भी हाथ में नहीं है, वो पुरुषों के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए
तो जिम्मेदार पुरुष ही है, ठीक। लेकिन और जिसे भ्रूण हत्या है, ठीक है, भ्रूण हत्या करके मतलब भ्रूण हत्या जो हो रही है उसका मेन पर्पज क्या है, लड़की समाप्त हो रही, लड़का नहीं मारा जा रहा है। अगर लड़का है तो सेफ है, लड़की है तो खत्म, ठीक। तो प्रकृति ने यहाँ खेल किया, अब बताओ क्या करोगे। अब तो मनुष्य ही जा रहा, अगर वाई खत्म हो रहा है, वाई जीन खत्म हो जाएगा, ठीक, वाई जीन खत्म हो जाएगा। अभी बताएंगे कब तक खत्म हो रहा। अगर वाई जीन गया तो क्या होगा, अगर वाई जीन गया तो क्या होगा, पुरुष धरती पे नहीं बचेंगे, पृथ्वी पर नहीं बचेंगे। तो अब तो प्रकृति ने ही पुरुषों का अस्तित्व खतरे में बचा दिया। अब जो है पुरुषों का अस्तित्व खतरे में है तो प्रकृति ने ही ला दिया। अब बचाओ, करो भ्रूण हत्या, अब क्या होगा, तो उस पर भी देखेंगे, बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितनी संभावना है कि कोई लड़का या लड़की होने की, ठीक। अब क्या होगा, 2 1 हो गई, नंबर 1, ठीक। एक्स इधर से आया, एक्स इधर से आया तो लड़की, इधर से अगर वाई आया, इधर से एक्स आया तो लड़का, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 2 2 हैं सबके पास, इधर एक्स एक्स है, इधर एक्स वाई है। मान लो इधर वाले ने भी, इधर महिला ने एक्स छोड़ा, ठीक, और इधर ए वाला एक्स छूटा, तब भी क्या होगा, तब भी लड़की होगी, क्योंकि वो एक्स एक्स मिलेंगे। एक्स एक्स का मतलब ही है कि लड़की, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये जब यहाँ पे मिला तो ये वाला मिला, इधर वाला देखेंगे, इधर वाला और इधर वाला। लेकिन जब एक बार और इसे उठाएंगे, वाई को, एक बार और वाई को उठा लिया इधर, और ये वाला एक्स उठाया, क्योंकि इसका जो है अभी इससे मिलन हुआ है, ठीक, इस वाले से, इसका इससे। तो अगर इसको उठाएंगे तो फिर से एक्स वाई बनेगा। तो फिर से जैसे एक्स वाई बनेगा, इधर से वाई आया और इधर से एक्स आया, जैसे एक्स वाई बनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा, ठीक। फिर से तो बराबर 50-50 की संभावना है, ठीक है। अगर 4 बार बैठेगा टोटल तो 2 बार, मतलब कि 50-50 की संभावना है लड़का और लड़की होने की, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है और जेंडर का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे आगे कि समाप्त हो रहे हैं, कौन सी स्टडी आई है, और इवन कुछ जानवरों में समाप्त हो चुके हैं। जैसे एक जापानी चूहा है, उसका नाम है स्पाइनी रेट्स, उसकी प्रजाति है। मतलब जापानी चूहे में अलग अलग प्रजातियाँ, हर जगह अपने इंडिया में भी यही है, जहाँ भी हैं जानवरों में अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। और तो उसमें क्या है कि जो जापानी चूहा है एक, उसका नाम है स्पाइनी रेट्स, उसमें ख़त्म हो चुका है, वाई जो है ख़त्म हो चुका है। और हम बता चुके हैं जो वाई है, वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम, ठीक, वाई क्रोमोसोम, ये किसके लिए जिम्मेदार है, महिलाओं के लिए, ठीक है, सॉरी पुरुषों के लिए वाई क्रोमोसोम ही जिम्मेदार है, ठीक है। और महिला के पास हमेशा एक्स एक्स होता है, समझ गए। तो अब हम लोग इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या है कि एक स्टडी आई है, एक छपा है, लेख छपा है। तो लेख क्या है कि proceedings of the National Academy of Science, ठीक। इन्होंने एक लेख छापा है, उसमें बोला है कि वाई क्रोमोसोम जो है जो पुरुषों के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, ठीक। इसमें कहा गया है कि 16.6 करोड़ वर्ष पहले, ठीक, 16.6 करोड़ वर्ष पहले वाई क्रोमोसोम की संख्या, वर्ष पहले, ठीक, पहले वाई क्रोमोसोम की संख्या 900 थी, ठीक। अब जो है आज के टाइम इनकी संख्या है प्रेजेंट टाइम 55,
यहाँ यहाँ का अगर आप अंतराल देखें तो ये 845, मतलब एक बड़ी संख्या वाई जीन की गायब हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या इन्होंने कहा है कि अगले 1 करोड़ 10, ठीक, मतलब 1 करोड़ 10 लाख साल, तो 1.10 करोड़ वर्ष बाद, ठीक, 1.10 करोड़ वर्ष बाद क्या होगा, ये 55 जीन जो वाई बचे हैं पुरुषों के लिए, ठीक, ये भी खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक, ये भी खत्म। तो मतलब ये जैसे खत्म होंगे तो पुरुष पैदा ही नहीं होंगे, पुरुष पैदा ही नहीं होंगे। अब क्या होगा, तो होगा क्या कि पुरुष अगर खत्म हो गए और हमारे वैज्ञानिकों ने कोई इसका वैकल्पिक सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाया, अगर कोई वैकल्पिक नहीं ढूंढ पाया या सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगा कि पुरुष फिर नहीं होंगे, फिर पुरुष नहीं होंगे, ये सच बात है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो अभी अब हमने बताया कि 2 चूहे हैं, मतलब 2 जानवर हैं, उसमें क्या है कि एक हो गया जापान में स्पाइनी, ठीक, जापान में एक हो गया स्पाइनी रेट्स, स्पाइनी रेट्स, ठीक, स्पाइनी रेट्स जापान में, और एक यूरोप में, एक है यूरोप में, एक है यूरोप में मोल वोल्स, ये प्रजातियां हैं चूहों की, दोनों चूहे हैं मोल वोल्स, ठीक। तो ये ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं, इनके वाई जीन समाप्त हो चुके हैं, और सिर्फ मतलब मानव में ही नहीं है, ये जितने भी जीव हैं सब में पुरुष के लिए जो है यही जिम्मेदार है, जितने भी जीव हैं। और जैसे मान लो छिपकली है और बहुत सारे जानवर, सांप हैं, या हर प्रजाति के नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनका जिनका जो जेंडर का निर्धारण है वो वातावरण के हिसाब से होता है, उसमें कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं। जब अब अच्छा वाई जब ख़त्म हो जाएगा, जब पुरुष ख़त्म हो जाएंगे तो पुरुष वाई आएगा कहाँ से। तो इसका ये एग्जाम्पल भी वैज्ञानिकों ने पेश किया है कि 2 जगह चले गए हैं, और लगभग ऐसे समझ लो कि 10 लाख वर्ष में, 10 लाख वर्ष में हम 5 जीन खो रहे हैं, 5 क्रोमोसोम खो रहे हैं 10 लाख वर्ष में, ठीक है। तो वही कहा गया है कि 1.10 करोड़ वर्ष बाद ख़त्म हो जाएंगे ये 55 भी, सारी कहानी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब आई होप सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। रिपोर्ट किसने छापी, सबसे ज़रूरी बात ये थी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बात ऑथेंटिक नहीं है तो बेकार है, फिर उसके जानने का मतलब बेकार है। तो वो हो गई प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी साइंस, ठीक है, उसके उसने एक लेख छापा है। और दूसरी बात, अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे, यूट्यूब पे तो शायद अभी ना मिले, तो आप गूगल करेंगे, गूगल पे आपको ऊपर ही अगर डालेंगे कि क्या, सीधे पूछना गूगल से क्या वाई क्रोमोसोम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो वो सीधे ऊपर एक लेख आ जाएगा। उसके बाद अलग अलग साइट, जैसे कि मान लो अभी न्यूज साइट्स हैं, आज तक है, इंडिया टीवी है, इनके भी अलग अलग आ जाएंगे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी बात कितनी ऑथेंटिक है, ठीक। इसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से भी ये सही है, एग्ज़ाम ऑफ, ठीक। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से दूसरा हम लोग देखेंगे कि अच्छा एक बात और हम लोग लिख लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, इसमें एक लिखो कि अनुवांशिकी के जनक, ठीक, ऑफ साइंस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखेंगे, तो लिखो सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक, सर फ्रांसिस गाल्टन। और लिखो मानव अनुवांशिकी का जनक, मानव अनुवंशिकी का जनक इनको कहा जाता है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे कि
जॉन, ठीक है, जॉन मेडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लेकिन जो जॉन मेडल थे, ग्रेगर जॉन मेडल, जिन्होंने मटर पे अपना जो है रिसर्च किया था, ठीक है, मटर के बीजों पे, तो उसमें क्या था कि मटर के पौधे पे, तो उसमें क्या था कि वो अनुवांशिकी के जनक हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो अनुवांशिकी के जनक हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं, आनुवंशिकी के जनक। और जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, ये मानव अनुवांशिकी के जनक है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से ज़रूरी था, लिखवा दिया। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन जो हमने दी वो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हम ऐसी जानकारी और लाएं। और जैसे जो भ्रूण हत्या की बात है महिलाओं के लिए, ठीक है, या लड़कियों को, जो वो अब भी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है, जबकि सरकार बहुत बैन लगाती है, ये सब करती है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि मान लो कि अभी जैसे कि मान लो जो लिंगानुपात है, ठीक, 943 है अपने यहाँ का 1000 पुरुषों पे, तो उसको तो सरकार कह रही है बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ा लेगी, तो वो एक मानव के हाथ में है, तो उसे बढ़ाया जा रहा। लेकिन जो यहाँ अगर ये हो गया, ये तो इसमें बेचारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्या करेगी बताओ? प्रकृति से कौन लड़ पाया है? कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो वही बात है कि जब जोत लो, जो करना है कर लो उल्टे सीधे काम, लेकिन जब प्रकृति खेल खेलती है ना, तो सिर्फ मूक दर्शन बन के देखना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भ्रूण हत्या ना करें, ना होने दें, और ऐसा गलत है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बात को अपनी समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, ठीक है।